नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लूसन क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में जाना था, उनके ओरिजिन के बारे में जाना था, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के बारे में जाना था। तो आज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग ये इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एसएससी और रेलवे की ही बात करूं मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे आ चुके हैं गुप्ता डायनेस्टी से। तो हम लोग का ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो लोग डिफेंस की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग ओरिजिन के बारे में जानेंगे, गुप्ता डायनेस्टी के, उनके रिलीजन के बारे में जानेंगे और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी का जो शुरुआत था दोस्तों वो दरअसल सन 319 टू 320 ईसा पूर्व तक था। और ये दरअसल बात करें कि इसके जो फाउंडर थे, ये दरअसल गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे ये श्री गुप्त थे। याद रखिएगा नाम पूछा जाते हैं। अभी 2025 में ये क्वेश्चन आए थे एसएससी प्रीलिम से कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो श्री गुप्त जो थे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं, नाम याद रखना। अब बात करें कि इनके होमलैंड की कि ये लोग एक्चुअली में बिलोंग कहाँ से करते हैं, कहाँ से ये लोग आए, तो कुछ स्कॉलर का मानना है कि ये लोग दरअसल बंगाल ओरिजिन से थे और कुछ का मानना है कि ये लोग प्रयागराज यानी इलाहाबाद यूपी से थे। इनकी बात करें कि ये जो साम्राज्य था कहाँ तक विकसित था, कितने पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब कौन कौन से इंडिया के पार्ट में ये विकसित था, तो ये लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में था, सेंट्रल में था और स्मॉल पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया में तक ये जो साम्राज्य था गुप्ता डायनेस्टी फैला हुआ था। इनकी बात करें कि ये कास्ट में कौन से कास्ट के थे, तो कुछ स्कॉलर का मानना है कि ये लोग ब्राह्मण थे और कुछ का मानना है कि ये लोग वैश्य थे। पूरे कंक्लूजन के हिसाब से सारी जो स्कॉलर है, मोस्ट ऑफ स्कॉलर का मानना है कि ये लोग वैश्य थे, तो इन्हें वैश्य कहा जाता है दोस्तों। लेकिन कुछ स्कॉलर का मानना है कि लोग ब्राह्मण थे। नेक्स्ट बात करते हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये जो मैप में इमेज में दिखा रहा हूँ कि जो आप ये ग्रीन कलर का जो एरिया देख रहे हैं ये दरअसल जो एरिया ऑक्युपाई किया गया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। और ये जो ऑरेंज कलर का ऑक्युपाई एरिया देख रहे हैं आप, ये दरअसल सिकंदर गुप्त ने किया था। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये साम्राज्य चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था, अपना साम्राज्य वहाँ तक ले गए थे। नेक्स्ट बात करें और डिटेल में, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि श्रीगुप्त जो थे फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी और ये दरअसल शासन किए 240 एडी तक से लेके 280 एडी तक। और ये दरअसल टाइटल था इनका महाराजा, याद रखिएगा पूछा जाता है। फिर इनके बाद उत्तराधिकारी बने घटोत्कच जो कि श्रीगुप्त के बेटे थे और इनका भी जो टाइटल था महाराजा इन्होंने लिया। इनके जो बेटे हैं जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने उत्तराधिकारी बना घटोत्कच के बाद। और यह दरअसल 320 ईसा में गद्दी पर बैठे और इसने लक्ष्मी की जो राजकुमारी हैं उनका जो नाम है कुमार देवी, उनसे ये विवाह किए और महाराजा धीराज का उपाधि की धारणा की। ये देखिए। तो और अगर हम पूरी डिटेल में बात करें दोस्तों, तो ये इनके साम्राज्य की बात करें दोस्तों कि इनका साम्राज्य जो था कहाँ तक विकसित था, तो कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में और बिहार तक इनका जो साम्राज्य था विकसित था। इनको महाराजा धीराज, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इनको टाइटल मिला महाराजा धीराज, जो इसका मतलब होता है द ग्रेट किंग ऑफ किंग। और दरअसल ये बहुत ही ग्रेट किंगडम मतलब किंग थे, अपने जो किंगडम को बहुत ज़्यादा विकसित किए। इनके समय में फसल और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था, इसलिए इनको ग्रेट किंग कहा गया है गुप्ता मतलब डायनेस्टी के। और इसकी बात करें कि इन्होंने एक कॉइन इशू किया जो कि इनके नाम पे और इनके पत्नी के नाम पे वो कॉइन था। तो दरअसल इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि घटोत्कच के जो पुत्र थे उनका क्या नाम है, तो आपको बोलना होगा चंद्रगुप्त प्रथम जो थे हमारे घटोत्कच के पुत्र थे। ये भी पूछा जाएगा कि महाराजा धीराज कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो महाराजा धीराज दरअसल चंद्रगुप्त थे प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे हमारे महाराजा धीराज है। और दरअसल ये भी पूछा जाए कि महाराजा के जो टाइटल थे वो दो कौन से ऐसे राजा थे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्हें मिला, तो घटोत्कच और श्रीगुप्त जो थे ये दो ऐसे थे जिन्होंने महाराजा का टाइटल लिया।
आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कौन ऐसे जो गुप्ता डायनेस्टी के कौन ऐसे किंग हैं जो कि अपने और अपने पत्नी के नाम पे कॉइन इशू किए थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे हमारे ऐसे किंग थे जो अपने और अपने वाइफ के नाम पे कॉइन इशू किए। इनकी वाइफ का नाम पूछा जाएगा दोस्तों, तो इनकी वाइफ का नाम आप याद रखिए कि कुमार देवी थी। और कहाँ की प्रिंसेस थी? तो लिच्छावी की जो थी प्रिंसेस थी। तो ये था हमारा, इसमें से इतना क्वेश्चन मतलब बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी बने हमारे समुद्रगुप्त जी बने। और दरअसल ये 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे। इन्होंने आर्यावर्त में, दरअसल बात करें इनके ब्रेव के बारे में, तो हमें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे कवि हरिशेषण, इन्होंने डिस्क्राइब किया है उसमें कि ये बहुत बहुत ब्रेव थे और इनको जो था ये बहुत बड़े मिलिट्री जीनियस भी थे। इनके जो साम्राज्य थे बहुत इंडिया के कुछ साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में फैले हुए थे और नॉर्थ एरिया में कुछ लार्जर पार्ट ऑफ एरिया में फैले हुए थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रकाशित की एक लेख की रचना की है। दरअसल किसने? तो हरिसेन ने की थी। और इसमें यह भी डिस्क्राइब किया हुआ दोस्तों कि इन्होंने 9 किंग को हराया। और बात करें कि दक्षिणवर्त के जो 12 शासक थे उनको भी पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इनका जो नाम पड़ा नेपोलियन ऑफ इंडिया पड़ा। इंडियन के जो नेपोलियन इन्हें ही कहा जाता है। इनकी बात करें तो ये जो थे समुद्रगुप्त, ये विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे दोस्तों। और इनके टाइम में आपको मैं बता दूं कि श्रीलंका के जो किंग थे मेघवर्मन, ये आए और इन्होंने मोनेस्ट्री बिल्ड किया बोधगया में, जो कि बिहार में दोस्तों, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त में श्रीलंका कौन, ऐसे आपको पूछा जाएगा कि बताइए गुप्ता डायनेस्टी में कौन ऐसा राजा था श्रीलंका का जो कि आया और मोनेस्ट्री बिल्ड किया बोधगया में, या फिर कहाँ बिल्ड किया? तो समुद्रगुप्त के पीरियड में आया था और उसका नाम मेघवर्मन था। याद रखिएगा नाम आपको, मेघवर्मन। इन्हें कवि राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े अच्छे पोइट्री राइटर भी थे और इन्हें संगीत में काफ़ी रुचि थी। ये बीना इनको बजाना बहुत पसंद था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों। नेक्स्ट बात करने से पहले एक और बात जानना जरूरी है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकता की जो थी उपाधि धारण की थी। और जैसा कि मैंने बोला कि इन्होंने संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे और इन्हें वीणा बजाना बहुत पसंद था। तो उनकी एक कॉइन है, उनमें से कुछ सिक्के हैं जिनमें इनका वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने का मतलब हमें मिला ऐसा एविडेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद दरअसल दोस्तों जो हमारा चंद्रगुप्त सेकंड है वो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने सन 300 ईसा पूर्व में। और इनके दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें 9 जेम्स यानी 9 रत्न से इंडिकेट किया हुआ है दोस्तों। एक कालिदास है, अमरसेन है, धन्वंतरी है, वरामिहिर है और वरारुचि, घटाकर्णा, कश्यपप्रांक, वेलाभट्ट, शानकु, ये जो हैं 9 रत्न हैं, इन्हीं के दरबार में थे। फाहियान जो हैं पहले चाइनीज भिक्षु थे जो ट्रेवल किए थे चंद्रगुप्त सेकंड के ड्यूरिंग किंगडम जब था। और चंद्रगुप्त सेकंड का जो दूसरा नाम है वो विक्रमादित्य भी है दोस्तों। इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनका विक्रमादित्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड थे, याद रखना दोस्तों। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा चाइनीज भिक्षु कौन है उनका नाम जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम ट्रेवल किए थे इंडिया? तो फाहियान जो है, ये जो है इनका जो नाम है आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और ये दरअसल 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन ऐसे भिक्षु है जो इंडिया में आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम एसएससी प्रीलिम्स में। तो याद रखिए ना, फाहियान है। और ये पहले रूलर थे जिनके टाइम सिल्वर कॉइन इशू हुआ था और चलता था दोस्तों। और इनके जो ग्लोरी के बारे में हमें जानने को मिलती है, महानता के बारे में, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है जो कि नियर कुतुब मीनार दिल्ली में है। और कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि रामगुप्ता जो थे समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्त के बीच में थे, यानी समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए थे। और दरअसल ये रामगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के बड़े भाई थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने धुरा देवी से शादी किया, उन्हें बचाकर साका किंग से, याद रखिएगा, साका किंग से बचाकर उनके बाद उन्होंने ध्रुवा देवी से शादी किया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमने चंद्रगुप्त के बारे में सेकंड के बारे में जाना और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ
अब जो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो हमारा नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने वो दरअसल कुमार गुप्त बने फर्स्ट, और ये दरअसल राजगद्दी पे बैठे 413 AD में बैठे। दरअसल इनका दूसरा नाम गोविंद गुप्त भी है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है, ऑप्शन में दिया रहेगा कुमार गुप्त नहीं दिया रहेगा, गोविंद गुप्त दिया रहेगा, आपको पता नहीं होगा और आप मार दीजिएगा नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा गोविंद गुप्त ही यही हैं, कुमार गुप्त, और इन्हीं का नाम इन्होंने ही फाउंड किया क्या बनाया था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। और क्यों आपने देखा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी तो भाई हर्षवर्धन के टाइम मतलब बना था, तो दरअसल फाउंडर हैं ये कुमार गुप्त, लेकिन जो हर्षवर्धन जो थे वो दरअसल हर्षवर्धन नालंदा यूनिवर्सिटी के जो भी मतलब बुक्स हुए और उसको विकासित करना था वो हर्षवर्धन के टाइम हुआ था वर्धना डायनेस्टी में। और बात करें कि इन्हीं के टाइम हुनान जो था हमारे इंडिया पे अटैक किया था फर्स्ट टाइम, और इनके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो रूलर हैं वो स्कंदगुप्त, ये उनके उत्तराधिकारी बने नेक्स्ट डायनेस्टी के, गुप्ता डायनेस्टी के, और इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला। और इनको किस में मेंशन किया हुआ है, तो भित्री पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। दरअसल ये वैष्णव फॉलो करते हैं हिंदुइज्म, और इनके जो लास्ट डायनेस्टी हैं गुप्ता डायनेस्टी के जो लास्ट किंग हैं वो दरअसल विष्णुगुप्त थे, याद रखिएगा। अब हमने इनके सारे डायनेस्टी के जितने भी किंग हैं, गुप्ता डायनेस्टी के जो भी किंगडम हैं उनके सारे किंग के बारे में हमने पढ़ा, ओरिजिन के बारे में पढ़ा, सब कुछ जाना। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, हम बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की गुप्ता पीरियड्स की में, तो गुप्ता साम्राज्य में जो सारी शक्ति थी ना वो राजा के पास केंद्रित थी। अक्सर राजाओं से देवव्रत का एक टुकड़ा उनसे जुड़ा होता था, और राजाओं ने टाइटल रखा था अपना, उनको टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका मतलब वो टाइटल था परमेश्वरम, महाराज धीराज और परम भटक। इस तरह का उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया। किंगशिप वंशानुगत थी, लेकिन प्राइमोजेनियर का कोई भी फॉर्म नहीं था दोस्तों। गुप्त वंश में एक बात और है कि एक विशाल सेना थी जिसका उन्होंने आयोजन किया, और शाही सेना का जो मजबूर श्रम था वो भी बहुत ही प्रसिद्ध था, मतलब प्रचलित था। गुप्ता किंगडम के जो राजा थे वो बहुत ही ब्रेव थे और सामान्य करते थे सबका, और सामान्य रूप से सभी विवादों का फैसला किया करते थे। पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट भी बहुत लाइटली दिया जाता था, बहुत हल्के में दिया जाता था। गुप्ता साम्राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे वो कुमार मत्य थे। और इसकी और मैं पूरी डिटेल में बात करूँ दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेशन और कैसा था गुप्ता पीरियड्स का, तो जो गुप्ता पीरियड में कि गुप्ता साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी वो देश की थी, जिससे शासक ने गोपनाम कहा था, और एक दूसरी प्रादेशिकाई इकाई जो थी वो भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक मतलब कहते हैं उपरिक के इलाका इसको कहते थे। और पुलिस विभाग का एक मुख्य अधिकारी को ये लोग दंड पारिषिक कहते थे, और जो नीचे के कर्मचारी थे, जो साधारण कर्मचारी थे पुलिस विभाग में, उनको ये लोग चाट और भाट कहते थे। ग्रामीण की बात करें, जो ग्रामीण के जो मुखिया हैं उनको ये लोग कहते थे ग्रामिक, जो गांव को तो दरअसल ये लोग ग्राम से ही जाना जाता था वहाँ पे। और दूसरे जो सदस्य जो मुखिया के दूसरे सदस्य थे उनको ये लोग कहते थे महतर। और जो गांव के जो छोटे छोटे इकाई है ना, छोटे छोटे गांव, उनको ये लोग पेठक कहते थे। तो ये तो हमने जाना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। गुप्ता पीरियड्स के आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे उल्लेखनीय स्कंदगुप्ता का जो भीतरी मोनोलिथिक पिलर था बहुत फेमस था और बहुत खूबसूरत है। नियर द दिल्ली कुतुब मीनार के पास आपको देखने को मिलेगा ये। और ड्यूरिंग दिस पीरियड नागरा और डेविड शैली का भी मतलब आर्ट का बताएं तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये दोनों। ये सब आए कहाँ से, तो नागरा और द्रविडियन स्टाइल ये उस पीरियड में आए थे। और गंधार स्टाइल का भी वृद्धि है, ये हमें ऑप्शंस मिला है वहाँ पे। लेकिन मथुरा की एक प्लीजेंट स्टैंडिंग बुद्धा का जो मूर्ति है उसमें थोड़ा लिटिल ग्रीक स्टाइल से बना हुआ वो मूर्ति है, उसमें नज़र आता है कि वहाँ ग्रीक स्टाइल का यूज किया गया है। और एक्चुअली में वो लोग तो फॉलो करते थे वैष्णव, मतलब वो लोग वैष्णव धर्म मतलब फॉलो करते थे, हिंदुइज्म थे। और विष्णु का जो वाहन था गरुड़, उनका वो चिन्ह था, मतलब गुप्ता पीरियड का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ के आपको एक मंदिर में मिलेगा, जो मंदिर का नाम है 10वां अवतार मंदिर। आपको वो इलाहाबाद के एरिया में आपको मिलेगा। दरअसल वो
बेतवा रिवर के किनारे स्थित है वो। और इसकी एक बात और भी है कि सारनाथ में जो बुद्ध की अनुपम प्रतिमा मिली है उसमें भी कला का भी बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है, और वो सिंबल है गुप्ता आर्ट का। बात करें नेक्स्ट बात करें कि इसके पेंटिंग के बारे में, तो जो अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही विशेष है, जिसमें गुफाओं में संख्या बात करें तो 16 और 17 गुप्तकालीन हैं। और इसमें गुफा में केवल 16 में उत्कर्ण मर्ण शासन राजकुमारी का चित्र भी बना हुआ है दोस्तों। गुफा का जो जितनी गुफा है 17 गुफा जिसमें चित्रकला बनी हुई है गुफा में, जिसमें बुद्ध के जन्म जीवन और बहुत सारे जो बुद्ध से जुड़ी घटनाएं उन सबको उस चित्र में संबोधित किया गया है। उनमें से एक अजंता की जो गुफा है बौद्ध धर्म की, वो बहुत ही महानायक शाखा से संबंधित है। और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास जी थे, और उनकी जो 2 गीत भी उनकी बता दें कि उनका जो गुरु कृति श्रृंखला थी वो बहुत ही प्रसिद्ध थी। उनके अन्य नाटक की बात करें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा वो नाटक किए, कौन सा बहुत फेमस है, तो माल विघ्नायक मित्र और विक्रम वर्षीय और कुमार संभव जो थे, ये 3 जो नाटक था प्ले किए बहुत ही फेमस है। और उनके 2 गीत भी लिखे हुए हैं, ऋत संहारा और मेघदत्ता, ये जो 2 गीत हैं बहुत ही फेमस है। पूछे आते हैं कि बताइए उनके 2 गीत कौन से थे, उनके जो लिरिक्स है 2, तो आप बोलिएगा कि ऋतु संहारा और मेघदत्ता ये 2 थे जो लिरिक्स हैं, ये इन्होंने लिखा है। गुप्ता पीरियड में दरअसल मेटलर्जी के बने हुए धातु का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप जब अगर म्यूजियम में आप जाइएगा सुल्तानगंज के म्यूजियम में, एक म्यूजियम है भीरमिंघनम म्यूजियम का नाम है, वहाँ पे बुद्धा का आपको 7-7.5 फीट ऊंचा और 1 टन का वो मूर्ति है कॉपर से बना हुआ, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा ये मूर्ति बना हुआ है। दिल्ली आयरन पिलर का एक एग्जाम्पल है जो कि अभी भी रस्ट फ्री है। दरअसल किस तरह से धातु से बना हुआ है जिसमें अभी तक कोई रस्ट नहीं लगे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में इन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड अपने इशू किए गोल्ड सिल्वर और कॉपर कॉइन। याद रखिएगा अक्सर पूछे जाते हैं कि गुप्ता पीरियड में किसके शासन में इशू किया गया कॉइन गोल्ड सिल्वर कॉपर से बना हुआ, तो याद रखिए चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम। नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें गुप्ता डायनेस्टी के लिटरेचर और साइंस के बारे में, तो समुद्रगुप्त जो थे वो एक महान कवि थे, सब जानते हैं, हमने पहले ही बात कर चुका था, और ये अच्छे संगीतकार भी थे। समुद्रगुप्त ने हरिसेना का संरक्षण भी किया था दोस्तों, और हरिसेना एक विद्वान पोइट्री भी थे, स्कॉलर भी थे। और डंडियन जो था वो कविदास और दास कुमार चरित्र के लेखक थे। ये डांडी इनके जो ऑथर थे कविदास और दास कुमार चरित्र, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। और वासुदत्ता के जो राइटर लिखा गया है वो सुबंधु के द्वारा लिखा हुआ है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं जो बोल रहा हूँ। विशाख दत्त इस काल के अन्य प्रसिद्ध लेखक भी हैं, और वो 2 ड्रामा लिखे हुए हैं, जिनमें से एक ड्रामा है मुद्र रक्षक और देवी चंद्रगुप्तम। ये जो है 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामा इनके द्वारा लिखा हुआ है। अब इस काल में चंद्रगुप्त के पीरियड में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में लिखी हुई है, वो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथों में से माना जाता है। कहा जाता है कि बाइबिल के बाद सेकंड नंबर पे दरअसल यही जो पंचतंत्र है वो आता है वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे और ग्रंथों में। और इसको 5 भाग में बांटा हुआ है दोस्तों, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैं 5 का नाम लूँगा। एक हो गया आपका मित्र भेद, दूसरा हो गया मित्र लाभ, तीसरा हो गया संधि विग्रह, चौथा हो गया लब्ध प्रणसा, और पांचवा हो गया आपका अपरिछकृत्व। ये हमारे 5 पंचतंत्र थे जो गुप्त काल के पीरियड में लिखी हुई थी ग्रंथ, और बहुत प्रसिद्ध थी, दूसरे नंबर पे आती थी। आर्यभट्ट भी थे उसमें एक, जिन्होंने बुक लिखी आर्यभट्टितम और सूर्य सिद्धांतम। इस ग्रंथों में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम बताया गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है दोस्तों। फिलहाल कि हम लोग को जो ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है स्थिर है और उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है और जितने प्लैनेट वो घूमती है, और ये हमारे समझ लीजिए 1-2 हज़ार साल पहले ही ये चीज़ वर्णन किया हुआ है। लेकिन अभी तो गैलीलियो ने प्रूफ किया और न्यूटन ने, लेकिन ये चीज़ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था दोस्तों पहले भी।
हिंदू धर्म के ग्रंथों में। और ये भी जान लीजिए कि जो फेमस पोइट थे शूद्रा, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। शूद्र का ये फेमस पोइट थे बहुत ही। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी मृच्छकटिका, और मृच्छकटिका बहुत ही फेमस बुक है, उन्होंने लिखी। याद रखा, कभी पूछते हैं कि बताइए ये जो है मृच्छकटिका जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो नाम याद रखना, शूद्रका के द्वारा लिखी हुई है ये बुक। भारवी और कृति रुजनिया जो है उनमें अर्जुन और शिव के बीच में भेदभाव की कहानी भी वर्णन की गई है। और बोध के जो अमर सिम्हा ने बोध के जो लेखक हैं अमर सिम्हा, उन्होंने भी अमरकोश की रचना की है दोस्तों, याद रखना। और ये संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की शाखाएँ भाषा थी इस पीरियड में, गुप्ता की पीरियड में जो संस्कृत थी वो उनकी लिपि थी, बोलने वाली और लिखने वाली। और बता दें कि मंदिर भी जो बनाने का जो नियम है और आर्ट है वो दरअसल गुप्ता पीरियड से ही शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों गुप्ता पीरियड। हमने इसकी पूरा सब कुछ जान लिया, साइंस, रिलीजियंस और आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ऑरिजिन तक सब कुछ जाना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, जानने के लिए आपको बहुत कुछ आज मिला होगा आपको। बस इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहे। नोट्स की चिंता ना करें, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और सारे नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हैं। जितने भी बुक आपको चाहिए, ज़रूरत के जो भी सामान है, आपको लगता है कि ये मुझे जीके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे एक बुक नहीं मिल रही है, मुझे ये बुक खरीदना चाहिए, करंट अफेयर की भी बुक चाहिए, तो दरअसल पैसे वेस्ट ना करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, लुसेंट क्लासेस द ऑफिशियल। ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हैव ए गुड डे।